घड़ी में रात के 12 बज चुके हैं। दोनों सुइयां आपस में मिल चुकी हैं। मेरा नाम है आरजे आलोक और अब बारी है 12 बजे की कहानी की। और आज के दिन 12 बजे की कहानी में मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी जो है लिपस्टिक वाला भूत। लिपस्टिक वाला भूत की कहानी आज की रात। ये कहानी शुरू होती है सहारनपुर नामक जगह से, जहां पर स्कूल जाने वाली रमा बचपन से ही काफी शरारती थी। कभी वो किसी के बैग में कोई सामान रख देती थी और टीचर से कहती थी, मैम इसने मेरा सामान चुराया है। तो कभी वो बेवजह लोगों को परेशान करते हुए कभी केले का छिलका किसी के लिए रख दी, तो कभी किसी के लिए कोई कंकड़ मार करके भाग गई। कभी होली वाले दिन नीचे अंकल जा रहे हैं तो एक गुब्बारा बनाया पानी का और वो अंकल के ऊपर फेंक दिया। तो एक तरीके से सबको परेशान करने वाली लड़की रमा सहारनपुर से बिलोंग करती थी। और स्कूलिंग खत्म हुई, घर वाले काफ़ी परेशान रहते थे रमा से, और कॉलेज का सिलसिला शुरू हुआ दिल्ली में। सहारनपुर से रमा दिल्ली जाती है। दिल्ली में जैसा कि उसकी शरारतपना थी कि मतलब शरारती बच्चों के साथ उसका मिलना जुलना हो गया था। सो दिल्ली में पढ़ाई करते हुए और जब हॉस्टल की गर्ल्स एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया लड़कियों ने, तो 4 लड़कियों का गैंग बना, जिनमें से रमा इन सब में आगे थी, तेज थी और कह सकते हैं मुखिया थी इस गैंग की। ये चारों लड़कियां पूरे कॉलेज को काफ़ी परेशान करके रखती थी और ख़ास तौर से हॉस्टल की सारी लड़कियों को। कभी किसी के ऊपर इंक डाल दी, तो कभी किसी की स्कूटी को पंचर कर दिया, तो कभी किसी के बैग में अंडे रख दिए, तो कभी किसी की गाड़ी के सामने बहुत सारे कांटे रख दिए। तो एक तरीके से ये जो 4 चौकड़ी वाली गैंग थी, ये पूरे कॉलेज के बच्चियों को परेशान करती थी। फिर जैसे ही इनका चौथा साल कंप्लीट होने को आया, फाइनल ईयर कंप्लीट होने को आया, चारों लड़कियों का जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि जब हम जाएं तो लोगों को हम याद रहने चाहिए। और इस बार कौन सी खुराफात करने वाले थे ये सारे लोग मिल करके, ये सबने गहन चिंतन किया, जिनमें रमा का दिमाग सबसे तेज चलता था। सो रमा ने कहा कि अगर हम कॉलेज कैंपस में कुछ करेंगे तो आजकल सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और हम रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। सो करना ये शुरू किया इन चारों लड़कियों ने कि जो वॉशरूम था, वॉशरूम का जो शीशा था, उसके ऊपर लिपस्टिक के निशान बनाने लगे। 2 लड़कियां वॉशरूम के बाहर खड़ी होती थी निगरानी करते हुए कि कहीं कोई देख न ले, और झटके से बाकी 2 लड़कियां अंदर आती थीं और पूरे शीशे पर लिपस्टिक के निशान लगा देती थी। अब जब अगली सुबह सफाई करने के लिए सक्कू बाई आई तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लिपस्टिक के निशान हैं। वो परेशान हो गई और बोला कि ये आजकल की लड़कियों को बॉयफ्रेंड नहीं मिलता तो ये शीशे को ही किस करने लगती हैं। खैर, साफ सफाई करते वक्त सक्कूबाई ने पूरे अच्छे तरीके से शीशे को चमकाया, और शीशा चमकाने के बाद उसे ख्याल आया कि यार इतना घिस करके तो मैंने साफ किया, मुझे एक सेल्फी ले लेनी चाहिए थी, फोटो ले लेनी चाहिए थी। खैर, ये सिलसिला अगले दिन भी हुआ। अगले दिन जब सक्कूबाई अंदर पहुंची वॉशरूम के, तो देखा फिर से शीशे के ऊपर लिपस्टिक के निशान थे। सक्कूबाई फिर से परेशान हुई और सर्फ रगड़ रगड़ करके और सफाई करने से पहले उसने एक सेल्फी ले लिया, और सेल्फी ले करके उसने अपने इंस्टाग्राम पर स्टेटस डाला कि आज मैंने ये साफ सफाई की है, बहुत सारे लिपस्टिक के निशान। लेकिन सक्कूबाई की सेल्फी को देख करके पूरे कॉलेज में उधम सी मच गई। बाकी लड़कियां परेशान लगी होने कि आखिरकार ये किस तरह की चुड़ैल है, डायन है, या ये कौन सा भूत है जो लिपस्टिक लगा करके आता है और वॉशरूम के शीशे पर पूरा निशान छोड़ करके जाती या जाता है। कॉलेज में उथल पुथल लगी होने, लड़कियां आपस में लगी सोचने,
चार लड़कियों का और गैंग था। वो कहती थी अब तो मैं वॉशरूम ही नहीं जाऊंगी, दूसरी कहती अब तो मैं पानी ही नहीं पीऊंगी, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, भूत से मुझे मिलना पड़ सकता है। सो एक तरीके से हाहाकार मच चुका था। तीसरा दिन आया, सक्कूबाई फिर से गई वॉशरूम, और वॉशरूम जाकर के उन्होंने देखा कि आज फिर से शीशे के ऊपर लिपस्टिक के निशान हैं। सक्कूबाई काफी गुस्से में थी। उसने मिरर को ले जाने से पहले प्रिंसिपल के सामने दरवाजा खटखटाया। प्रिंसिपल मैडम का रूम नॉक किया और बोला, मे आई कम इन मैडम? तो प्रिंसिपल मैडम ने कहा, हाँ हाँ आइए। तो सक्कूबाई ने कहा कि मैम मुझे आपसे छुट्टी मांगती है क्योंकि आजकल कुछ अतरंगी सा हो रहा है और वॉशरूम में शायद भूत वूत आ गेला है। सो प्रिंसिपल मैम बोली, तुम्हें हमेशा छुट्टी की अलग अलग बहाने और चीज़ें निकालनी होती हैं, तो तुम ये कौन सा बहाना लगा रही हो कि वॉशरूम में ऐसा हो गया है? तो सक्कूबाई ने वो जो सेल्फी ली थी वो प्रिंसिपल को दिखाती हैं। प्रिंसिपल देखती हैं और बोलती हैं कि ये तो हैरान करने वाली बात है कि वॉशरूम में इतने सारे लिपस्टिक के निशान हैं, और लिपस्टिक के निशानों में कौन सा भूत है और कौन तुम्हें बहुत सारा परेशान करने वाला है। लेकिन जब सक्कूबाई बताती है तो वो कहती है कि मैडम ये पता नहीं कौन सा अमीर भूत है कि हम गरीबों को लिपस्टिक दे देता तो सही था, लेकिन ये तो कोई आता है और हॉन्टेड बना रखा है पूरे वॉशरूम को, और मैं परेशान हो गई है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो प्रिंसिपल मैडम 2-3 मिनट तक सोचती हैं, विचार विमर्श करती हैं, फिर कहती हैं कि सक्कूबाई एक दिन और रुक जाओ, और अगर ये निशान फिर से दिखाई देते हैं तो हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे और मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगी, बेफिक्र रहना। और जब ये सब पूरे कॉलेज में चल रहा था तो रमा और उसकी 3 दोस्तें एकदम बहुत ज़्यादा खुश थीं कि भाई फाइनल ईयर है और हमने कुछ करतब कर दिखाया है, पूरा कॉलेज परेशान है। अगला दिन आता है, अगली सुबह आती है, और 2 लड़कियां वॉशरूम के बाहर खड़ी होती हैं, 2 भीतर लिपस्टिक के निशान शीशे पर लगाती जाती हैं। और ये करने के बाद जब चारों बाहर आ जाती हैं तो वहीं से वॉशरूम के भीतर से ही एक दरवाज़ा खोल करके प्रिंसिपल मैडम की एंट्री होती है, और वो समझ जाती हैं कि ये करतूत रमा और उसकी गैंग की है। फिर क्या था, प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में 11 बजे रमा की पेशी होती है, रमा को बुलाया जाता है। प्रिंसिपल मैडम कहती हैं कि रमा कैसी हो तुम? आजकल तो कॉलेज में बहुत सारा हॉन्टेड माहौल है और इतनी सारी लिपस्टिक लगा करके कोई भूत आता है। सो रमा थोड़े से हल्के स्वरों में कहती है, हाँ मैम हमने भी सुना है और हम काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी हॉन्टेड सा है। मैंने तो कल अपने घर वालों को भी बताया कि कॉलेज में कोई भूत वगैरह आया हुआ है। सीधी निगाह से प्रिंसिपल मैम उसे देखती हैं, और फिर तभी प्रिंसिपल के ऑफिस में नॉक होती है, और सफाई वाली सक्कूबाई और ऑफिस के जो प्यून हैं वो एक शीशा जिस पे बहुत सारे लिपस्टिक के निशान थे और एक बकेट भरा हुआ पानी लेकर के आते हैं। प्रिंसिपल मैडम कहती हैं कि ये जो शीशे पर ये लिपस्टिक के निशान हैं, इसकी सफाई कर दो। तो सक्कूबाई कहती है, मैम सफाई तो मैं कर दूंगी, लेकिन आपने ये गंदा पानी, मटमैला पानी, बास मारता हुआ पानी क्यों भेजा है? तो प्रिंसिपल मैडम कहती हैं कि इसी से सफाई करो, तभी ये शीशा अच्छे से साफ होगा, और ये बास मारने वाला पानी ही ये सारे लिपस्टिक के निशान हटा पाएगा। ये सब कुछ रमा देख रही थी और मन में उसके उल्टी की भावना आ रही थी। उसे लगा वो वॉमिट कर देगी, इतना सड़ा हुआ पानी था वो। खैर उसी पानी से नाक बंद करके सक्कूबाई ने धीरे धीरे करके पूरा वो क्लीन किया शीशा, जिसे रमा देख रही थी, और उसे एहसास हो रहा था कि हम और हमारी सारी दोस्तें अपने लिप्स से लिपस्टिक लगा करके उस शीशे को छूते हैं, किस करते हैं, निशान बनाते हैं। खैर शीशा क्लीन हो जाता है, और रमा बैठे बैठे प्रिंसिपल का चेहरा देखती है, और प्रिंसिपल मन ही मन कहती है कि
शायद इसे पता चल गया है। तो प्रिंसिपल रमा से कहती हैं कि ठीक है रमा, मुझे बस जानना था कि तुम्हें क्या लगता है हॉस्टल में और कॉलेज के वॉशरूम में ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार लिपस्टिक के निशान आ रहे हैं। रमा आंखें नीचे किए हुए प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकलती है और उल्टी जैसा माहौल होता है, इतना सड़ा हुआ पानी था जिससे वो सफाई हो रही थी। और रमा ये बात जाकर के अपनी पूरी गैंग को बताती है कि यार, इतने दिनों से हम जिस शीशे को छू रहे थे लिप्स से, वो शीशा गंदे सड़े हुए पानी से साफ किया जाता है और पता नहीं हमारे लिप्स पे इन्फेक्शन हो जाए और कुछ सड़ गल जाए। छी 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 छी। ये सब कुछ रमा और उसकी गैंग बातचीत करते हैं। अगली सुबह होती है। वॉशरूम के दोनों शीशे क्लीन पाए जाते हैं। एक भी लिपस्टिक का निशान नहीं मिलता है। जब सक्कूबाई पहुंचती है वॉशरूम के भीतर तो वो देखती है कि आज तो सारे लिपस्टिक के निशान हैं ही नहीं, और ये कैसे हो गया। तो वो झटके से पहुंचती है प्रिंसिपल मैडम के कमरे में और कहती है कि मैडम, आज तो कोई लिपस्टिक का निशान ही नहीं था और कोई भी न भूतनी है न किसी भी पायल की आवाज आई। मैम, मैं तो बड़ी खुश हूं और कहीं खुशी के मारे मर न जाऊं। तो मैडम कहती हैं कि तुम छुट्टी ले लो, हाँ, एक लंबी छुट्टी लेकर के आ जाना, तुमने कहा था। तो सक्कूबाई कहती है, नहीं नहीं मैडम, अभी मैं छुट्टी नहीं लेगी और लंबी छुट्टी तो बिल्कुल नहीं लेगी। मुझे तो अभी सलमान भाई का शादी देखना है अपनी आंखों से। इतनी खुश हुई सक्कूबाई और पूरे कॉलेज से वो लिपस्टिक वाले भूत का नामो निशान मिट गया। वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज्यादा सयाने बनने की कोशिश करते हैं और आपको लगता है कि मैं तो शेर हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा और हम अपने हिसाब से चलते रहेंगे, याद रखिएगा हर शेर के लिए एक सवा शेर बना हुआ है। कार्य वही करें जिसमें दूसरों को दर्द न पहुंचे, दूसरों को तकलीफ न हो। यकीन मानिए, जिस दिन आपने दूसरों को तकलीफ दे दी, आपको डबल तकलीफ कभी भी कहीं से भी मिल सकती है। ये तो थी कहानी रमा और उसके दोस्तों की, जो पूरे कॉलेज को लिपस्टिक वाले भूत के नाम से परेशान करते थे। हर रात हम यहाँ कोई ना कोई कहानी सुनते हैं। वो कहानियां जो दादा दादी नाना नानी हमें बचपन में सुनाया करते थे, मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, बड़े भाई, बड़ी बहनें। उन्हीं कहानियों का संग्रह मैं हर रात 12 बजे लेकर के आता हूँ। यदि आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है जिसे आप सुनना चाहें, दोहराना चाहें, तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, वो भी मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। और हाल फिलहाल आपसे विदा लेता हूं, और कल की रात 12 बजे जब दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, फिर से मैं आऊंगा किसी नई कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ख्याल रखिए। गुड नाइट है, शुभ रात्रि है।